बाबा, कब तक काम करते रहोगे? चलो अब खाना बन गया है, खाना खा लो। अरे तुम्हें किसने बोला खाना बनाने को? हाँ, अब मैं खाना बना लूंगा ना। थोड़ा इंतजार करती, मैं खुद ही बना लूंगा। तुम बच्ची हो, कहीं हाथ वाथ जल गए, पंख वंख में आग लग गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं वैसे ही तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ और देर करना ठीक नहीं है। बाबा मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मुझे अब आग से डर नहीं लगता। मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। आप भी तो काम करते रहते हो। चलो तो सही, आप देखो मेरे हाथ का खाना आपको जरूर अच्छा लगेगा। मैं रसोई में खाना निकाल रही हूँ, आप आ जाना। अच्छा चलो मैं आता हूँ। देखा मिनी की अम्मा, समय कैसे पार होता है पता ही नहीं चलता है। हमारी मिनी कितनी बड़ी हो गई, अब घर के काम काज भी संभालने लगी है। मैं एक लड़का ढूंढ रहा हूँ, अब ऊपर वाला कब तक मुझे मौका देगा वो देखना है। अरे वाह, इसमें तो बड़े सुगंध है। तुमने लगता है बहुत अच्छे से खाना बनाया है। बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह। तुम्हारी अम्मा के हाथों में जादू था। वो जब खाना बनाती थी तो खाने की महक आसपास के मोहल्ले में फैल जाती थी। अब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे क्या, गांव के जिसने भी खाया। बाबा मेरे हाथ का खाना क्या अम्मा की तरह बना है? हाँ बिल्कुल, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। मैंने तो ऐसा खाना बस तुम्हारी अम्मा के हाथों का ही खाया है। अब दोबारा तुम्हारे हाथों का खा रहा हूँ। देखा ना बाबा, आप बेकार में ही डरते थे, मुझे खाना बनाना आ गया है। चलो अच्छा है। अच्छा मैं जाऊँगा आज जंगल, देखो थोड़ा लकड़ियाँ अगर मिल जाए तो। अब मेरे पास एक पलंग का बनाने का आदेश आया है, पैसे भी पकड़ लिए हैं, लेकिन लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं। अच्छा ठीक है बाबा, सावधानी से जाना और सावधानी से आना। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ये तो लगता है चोरी कर रहा है, अभी बताता हूँ इसे। अरे अरे छोड़ दो ओ काका, अरे छोड़ दो। अरे तुम यहाँ चोरी कर रहे हो? हाँ काका क्या करूँ, 2 दिन से भूखा परिवार है, खाने को कुछ भी नहीं है, इसीलिए चोरी करनी पड़ रही है। अरे खाने को कुछ नहीं है, मेहनत करो, ऐसे क्या करते हो? अरे काका गलती हो गई। देखो ये लो, मेरे पास कुछ सिक्के पड़े हैं, जाकर चावल दाल इकट्ठा कर लो। लेकिन आज के बाद अगर तुमने ऐसी हरकत करी, गांव वालों को बता दूंगा और फिर वो तुम्हें पकड़कर सेठ के पास ले जाएंगे, याद रखना। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। अरे ये मेरे काम की लकड़ी है, इसे ले लेता हूँ, इसे लेकर घर जाता हूँ। ये ठीक है, ये मेरे काम आ जाएंगी। ऊपर वाले, इस जंगल में रहने वाले सभी को धन्यवाद जो मेरी मदद करते हैं, और इस मदद के बगैर मैं आगे बढ़ भी नहीं पाता। अरे भूख लग गई है, खाना खा लेता हूँ।
ओ जंगल में रहने वाले प्राणियों, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारा हिस्सा। तुमसे ही मेरी रोजी रोटी चलती है, मेरा जीवन चलता है, इसलिए तुम्हारा हिस्सा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ऊपर वाले ने अगर मुझे और दिया तो मैं तुम्हें और दूंगा। बाबा, बड़ी देर कर दी आज आपने। आ जाओ, मैंने खाना बना दिया है। अरे आ रहा हूँ। हाँ, आज देखो ना, काठ मिलने में बड़ी देर हो गई। चलो, बाद में बातें करूँगी, पहले मैं खाना निकाल देती हूँ। अच्छा चलो। बाबा, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? अरे आज जंगल में मुझे 2 चोर मिले। एक तो भाग गया और दूसरा था वो जंगल के हरे हरे पेड़ों को भी काट कर उसकी लकड़ियाँ चुरा रहा था। अब पता नहीं कौन है जो जंगल में घात लगाकर बैठा है और ये सारे काम कर रहा है। बाबा, लेकिन आपको क्या है, आप क्यों उलझते हो? ये लोग अच्छे नहीं होते हैं। मैंने सुना है इनका पूरा गिरोह होता है और फिर हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। अरे तुम चिंता मत करो, अगर जंगल के सारे हरे पेड़ खत्म हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा? ये जो तूने साग बनाया है, ये साग कहाँ से बनेगा सोचती हो? अरे मैं तो सूखी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, कच्चे पौधों को नहीं काटता। कच्चे पौधे बहुत जरूरी है। अच्छा बाबा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। अरे एक टुकड़ा तो मुझे और चाहिए। अब मुझे जंगल जाना होगा, देखना होगा। अरे वाह, इस पेड़ को काट लूंगा तो महीने भर की बात पूरी हो जाएगी और सेठ जी भी खुश हो जाएंगे। अरे ये तो चोर है, ठहरो, इस बार गांव वाले को बुला कर लाता हूँ। ठीक कह रही थी मीनी, ये लगता है पूरा गिरोह है। अरे चलो चलो, ओ जंगल में लुटेरे पंछी आ गए हैं, लकड़ियों को काट काट कर ले जा रहे हैं। ऐसे तो जंगल खाली हो जाएगा, फिर हमारे लिए अनाज भी नहीं उपजेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। चलो चलो। वो देखो, वो खड़ा है साला। भाग गया ससुरा। चलो, लेकिन हमें पकड़ना होगा। हाँ काका, ठीक कह रहे हो, हम जंगल में नाइंसाफी पसंद नहीं करेंगे। अरे हमारी रोजी रोटी चलती है। हाँ भाई, जंगल के अगर पौधे ही खत्म हो गए, पेड़ ही खत्म हो गए तो हम तो यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। कोई बात नहीं है काका, अब हम भी यहाँ आसपास पहरा देते रहेंगे। हाँ, एकदम से। अरे क्या हो गया, क्यों इस तरीके से भागे भागे आए हो? मालिक क्या कहूँ, वो जो बुढ़ा है ना, वो बुढ़ा मैना, उसने एकदम जान आफत में डाल दी है। बार बार बीच में आ जाता है। पिछली बार भी हम चोरी कर रहे थे, वो आ गया था। अरे उसने तुम्हें पहचाना तो नहीं ना? नहीं, पहचाना नहीं। इस साले बुढ़े का इंतजाम करना होगा। अरे जाओ, लठैत कौओं को ले जाओ, उस मरमरे बूढ़े के लिए क्या मुझे जाना होगा?
नहीं नहीं सेठ जी, आपको क्यों जाना होगा, मैं भेजता हूँ ना, 4 लठैत कौवे वही काम तमाम कर देंगे। अरे काम तमाम नहीं करवाना है, अब बस उसको इतनी चोट पहुंचाओ कि अकल ठिकाने आ जाए और हमारे काम में दखल न दे। ठीक है मालिक, जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अरे बड़ा बुढ़ा चोरों से बचाने आया है जंगल को, मार साले को मार। अरे छोड़ दो मुझे, मर जाऊंगा मैं। अरे काका ये क्या हो गया तुम्हें, चलो चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। अरे बाबा, ये तो तुम्हें चोट लग गई है। अरे मैंने महरम पट्टी करवा दी है, बाबा का ध्यान रखो। और ये गंदे लोगों के साथ तुम्हारे बाबा पंगे लेते हैं, ये ठीक नहीं है, ये उनके लिए मुसीबत बन सकता है। बाबा मैं आपको कितनी बार कहती हूँ, पंगे लेने से क्या फायदा है। अरे मैं तो बस अच्छा ही कर रहा था। अरे तुम मेरी मदद हमेशा करते थे, जंगल में रोटी खिला के। उस जंगल में उस पेड़ के नीचे मैं ही रहता हूँ। अब मैं वही हूँ जिसको तुम रोटी दिया करते थे। मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया हूँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो ये काठ तुम्हारे सामने आएंगे ना, इससे तुम दरवाजा और खिड़की बनाना, वो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। मैं अब चलता हूँ। बाबा इस काठ का क्या करोगे। अरे सुना नहीं तुमने, उसने कहा खिड़की और दरवाजे बनाने को, तो खिड़की और दरवाजे बनाऊंगा। लेकिन बाबा खिड़की और दरवाजे ही क्यों, उससे क्या फायदा होगा। अरे अब मुझे क्या पता, पहले खिड़की और दरवाजा बना तो लूं। ये खिड़की यहाँ दीवार पे लगा देता हूँ और ये दरवाजा यहाँ पे। हाँ बाबा लगा दो। काश मुझे यहाँ से बहुत सारा धन दौलत दिखा। और तभी खिड़की के उस पार उसे जंगल में बहुत सारा धन दौलत दिखता है। अरे ये क्या, मैंने खिड़की से जो कहा वो मुझे दिखने लगा। अब क्या इस दरवाजे से मैं इस धन दौलत तक पहुँच सकती हूँ क्या। अरे वाह, ये तो एकदम जादू की तरह है। यहाँ तो बहुत सारा धन दौलत है। क्या मैं अपने बाबा के लिए सब ले जाऊँ। नहीं नहीं, ये लालच होगा। लालच करूँगी तो फिर मुसीबत हो जाएगी। मुझे सब नहीं बल्कि जितनी जरूरत है उतना ही चाहिए। पापा आएंगे तो आज मैं पापा को खुशखबरी दूंगी। उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी सारी समस्या दूर कर दी। मेरे हाथ एक बड़ा खजाना लगा है। अरे पापा आओ, आज मैंने आपके लिए बहुत सारे पकवान बनाए हैं। अच्छा लाओ भाई। तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आ गई। पापा मैं आपको बताऊं क्या हुआ।
ये गलत है। हमने इसका निर्माण किया और अगर वो जादुई शक्तियाँ मिली है तो हमें सदुपयोग करना चाहिए, न कि हमें इन कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। देखो बेटी, हम इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबा, अच्छा इस्तेमाल कैसे? अरे मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे कि गांव वाले अक्सर बीमार होते हैं, अगर हमें पता चल जाए कि कौन सी जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी तो फिर हम गांव वालों की जान बचा सकते हैं और तुम गांव वालों का इलाज कर सकती हो। कुछ ऐसा देखो। हाँ बाबा, ये तो आप ठीक कह रहे हो। मैं क्या करूँ, इस धन को वापस दे आऊँ? अब इस धन को वापस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन गांव वालों की मदद के लिए मैं ये धन बांट दूंगा। बाबा, लेकिन देखना, गांव वाले फिर जानना चाहेंगे आखिरकार हमारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई, फिर हम क्या बोलेंगे? हाँ, ये तो एक बड़ी मजबूरी है। ऐसा करने से तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे रात में खेत में छिपाऊंगा। अरे, ये क्या कर रहा है? इसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? अब मुझे देखना होगा। विनी, मैंने वो दौलत छिपा दी है। ये खिड़की और इस दरवाजे की बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये जादुई खिड़की और दरवाजा है। अच्छा, तो ये जादुई खिड़की और दरवाजा है। सेठ जी को पता न चले, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ओ बुढ़े मैना, कौन सी जादुई खिड़की और दरवाजा है, बता मुझे। अरे नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको ये सब अशारी बातें किसने कहा? अरे ज्यादा चतुर मत बन, दिखा मुझे। अरे वाह, यही वो खिड़की है। काश मुझे ढेर सारा धन दिखता। अरे यहाँ जाने के लिए क्या मुझे ये दरवाजा, इस दरवाजे से जाना होगा? अरे मैं तो फंस गया, दरवाजा तो बंद हो गया। मैं अपनी दुनिया में वापस कैसे जाऊं? अब तो मैं नहीं जा सकता। अरे कोई बचाओ, कोई सुन रहे हो? बाबा, ये दरवाजा तो बंद हो गया। हाँ, वो बुरे काम करने वाला था ना, इसीलिए दरवाजा बंद हो गया। बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है और अच्छे काम का हमेशा अच्छा, इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए। देखो, गांव की मुसीबत अब चली गई, अब वो मुसीबत कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगी। और अब सचमुच में कोई मुसीबत नहीं थी। मिनी और उसके पिता जादुई जड़ी बूटियों से अब गांव वालों का इलाज करने लगे थे और गांव वाले बहुत सुखी थे। 5 दिन की मेहनत के बाद टुन्नी चिड़िया ने अपना पक्का लकड़ियों का घर बना लिया था। मेरा घर बन गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपने घर में आराम से रह सकती हूँ। चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। टुन्नी चिड़िया बाहर जाती है। अरे छोटी चिड़िया, ये तुमने क्या किया? ये पेड़ तो मेरा था, तुमने मेरे पेड़ पर अपना घर क्यों बना लिया? अब तो तुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। कृपया करें मेरे दोस्त, ऐसा ना करें। मैंने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है, ये घर मेरा है। तो फिर ये घर उठाओ और इसे यहाँ से ले जाओ। कौवे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये घर उठाकर कैसे ले जा सकती हूँ? तो फिर भाग जाओ यहाँ से। बेचारी चिड़िया रोती हुई वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। चिड़िया सारी रात एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारती है। रात के अंधेरे में चिड़िया को बहुत डर लग रहा था और कौवा चिड़िया के घर में नरम नरम घोंसले में लेटा खर्राटे ले रहा था। सुबह हो जाती है। अब मैं अपने लिए नया घर बनाऊंगी। पहले मैं नदी से पानी पी लेती हूँ। चिड़िया नदी से पानी पीने जा रही थी कि उसे घने जंगल में एक पेड़ नजर आता है जिस पर लाल रंग के छोटे छोटे फल लगे हुए थे।
भोजन तो मिल गया। मैं पेट भर कर ये छोटे छोटे फल खा लेती हूँ और फिर बाद में नदी पर जाऊंगी। चिड़िया उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर खा लेती है और खुद से कहती है, ए ऊपर वाले, जैसे मुझे ये मीठे मीठे फल दे दिए, ऐसे ही मुझे एक सुंदर सा घर भी दे दे। चिड़िया का बस इतना कहना था कि साथ वाले पेड़ पर चिड़िया के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा घर बन जाता है। चिड़िया वो घर देखकर हैरान हो जाती है। ए अच्छे पेड़, क्या वो घर मेरा है? हाँ चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो भी पक्षी मेरा फल खाने के बाद मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं वो दूंगा। चिड़िया खुश हो जाती है और अपने घर में चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया मैदान की तरफ जा रही थी कि वहाँ एक तोता बैठा हुआ रो रहा था। तोते भैया, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो आप? चिड़िया, मैंने बहुत मुश्किल से एक अमरूद ढूंढा था। मैं वो अमरूद खाने ही वाला था कि कालू कौवा मेरा अमरूद छीन कर ले गया। तोते भैया चुप कर जाओ और मेरे साथ आओ। मैं आपको एक की जगह 2 अमरूद देती हूँ। चिड़िया मिट्ठू तोते को अपने साथ ले जाती है और मीठे पेड़ से एक छोटा फल तोड़कर खाते हुए कहती है, अच्छे पेड़, मेरे दोस्त तोते को 2 मीठे अमरूद दे दो। एक तेज रोशनी पेड़ से निकलती है और 2 पके हुए अमरूद तोते के सामने आ जाते हैं। तोता बहुत खुश होता है। चिड़िया, ये तो कमाल है, मेरे अमरूद मुझे मिल गए। तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही चिड़िया सबकी मदद करने लगी। जो भी पक्षी किसी मुसीबत में होता वो चिड़िया के पास आ जाता। चिड़िया, मेरा बेटा बीमार है, मेरे पास दवा के पैसे नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है कबूतर भैया। और कबूतर को सोने के कुछ सिक्के उस पेड़ को लेकर दे देती है। बात चलती चलती कौवे तक भी पहुंच जाती है। चिड़िया बहुत सयानी बन रही है, मैं भी देखता हूँ ये उस पेड़ से कैसे चीजें लेती है। कौवा जाता है और चिड़िया के उस जादुई पेड़ से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाता है। जादुई पेड़, बूढ़ी फाख्ता को खाना दे दो। फिर बूढ़ी फाख्ता को खाना दे देता है। तो चिड़िया ऐसे इस पेड़ से चीजें लेती है। रात हो जाती है और चिड़िया अपने घर में जाकर सो जाती है। कौवा चिड़िया के जादुई पेड़ के पास जाता है। कौवा पेड़ से एक फल तोड़कर खाता है और पेड़ से कहता है, पेड़, मुझे 2 सोने के सिक्के दो। पेड़ तुरंत कौवे को 2 सोने के सिक्के दे देता है। 2 क्यों, मैं तो 4 भी ले सकता हूँ। कौवा फिर से उस पेड़ से फल तोड़कर खाता है और कहता है, पेड़, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दो। इतने सोने के सिक्के कि मैं उठा ना पाऊँ। फिर उस पेड़ से सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं। कौवा सोने के सिक्कों में दब जाता है। बस कर जाओ पेड़ जी। लेकिन सोने के सिक्के इतनी तेजी से निकल रहे थे कि कौवा उन सिक्कों के नीचे दब जाता है और वहीं मर जाता है। दूसरे दिन जब चिड़िया उठती है तो कौवे को सिक्के के नीचे मरा हुआ देखकर कहती है, लालची हमेशा अपने लालच में ही मरता है, जैसे ये मरा कौवा। माँ चिड़िया अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए अमीर गोरी कौवी के घर में सफाई सुथराई का काम किया करती थी। गर्मी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए आज मम्मा चिड़िया जब काम पर जाने लगती है तो अपने बेटे कुक्कू से कहती है, कुक्कू बेटा, घर में बहुत गर्मी है, आप मेरे साथ चलो और गोरी मालकिन के बेटे के साथ एसी में थोड़ी देर बैठ जाना। ये सुनकर कुक्कू बहुत खुश हो जाता है। मम्मा, एसी क्या होता है? क्या बड़ा होता है या फिर छोटा? मेरे साथ चलो और जाकर खुद देख लेना। कुक्कू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है। मम्मा चिड़िया गोरी के घर में जाकर काम पर लग जाती है और उसका बेटा कुक्कू गोरी के बेटे जग्गू के पास जाकर बैठ जाता है। जग्गू के पास जग्गू का दोस्त किक्की भी बैठा हुआ था। जग्गू दोस्त, ये बच्चा कौन है? ये बच्चा गांव
गांव वाली मौसी का लग रहा है। यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे घर में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं एसी की हवा में बैठने मम्मा के साथ आ गया। तुम जाओ, चले जाओ यहाँ से, भागो। तुम गरीब चिड़िया के बच्चे हो, तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते। कुक्कू अभी छोटा था, इसलिए वो जग्गू से कहता है, मेरी मम्मा ने कहा है मुझे यहाँ बैठने को, मैं नहीं जाऊँगा। तेरी ऐसी की तैसी, तू जाएगा, मैं देखता हूँ तुझे। ऐसा कहते हुए जग्गू कुक्कू को मारने लगता है। कुक्कू भी आगे से लड़ाई शुरू कर देता है। जग्गू के चेहरे पर कुक्कू का नाखून लग जाता है। जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे मारा, मुझे इस गरीब चिड़िया के बच्चे ने मारा। गोरी को भी शोर सुनकर दौड़ी दौड़ी आती है। गरीब काम वाली के बेटे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बेटे को मारे? गोरी को भी झाड़ू उठाती है और कुक्कू को मारने लगती है। अपने बेटे को रोता हुआ देख मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। छोड़ो छोड़ो गोरी मालकिन, मेरे बेटे को छोड़ दो। छोटी चिड़िया, सारा दोस्त तुम्हारा ही है, तुम क्यों लेकर आई हो इसे अपने साथ? इसे लो और चली जाओ यहाँ से। कल से मैं कोई और काम वाली रख लूंगी। मालकिन, आप अपने बेटे को समझाएं। मम्मा, मम्मा, इसे काम से निकाल दें, मैं अब इसे अपने घर में नहीं आने दूंगा। गोरी को भी चिड़िया को घर से निकाल देती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दे। नहीं मेरे बेटे, मैं गरीब हूँ, मैं आपको जिंदगी की खुशियाँ नहीं दे सकी। जग्गू दोस्त, तुमने बहुत अच्छा किया जो उस कुक्कू के बच्चे को घर से निकाल दिया। बड़ा आया एसी की ठंडी हवा लेने। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। जग्गू बेटा, मैं तुम्हारी नानो के पास जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। तुम एसी चला लो और घर में ही रहना। मम्मा, मैं और मेरा दोस्त किक्की घर में ही खेलेंगे। कौवी चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोपहर के बाद कबूतर का बेटा किक्की भी जग्गू के पास आ जाता है। दोनों दोस्त एसी में बैठे टीवी पर टुन्नी चिड़िया स्टोरी देख रहे थे जब किक्की को शरारत सूझती है। किक्की जग्गू से कहता है, जग्गू दोस्त, मुझे फ्रिज से ठंडा पानी तो ला कर दो। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर अभी आता हूँ। जग्गू जैसे ही फ्रिज से ठंडा पानी लेने जाता है, किक्की भागकर फ्रिज का दरवाजा बंद कर देता है और जग्गू को फ्रिज में बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। किक्की, मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मगर किक्की तो चला गया था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और उसका बेटा गोरी के घर के पास से गुजर रहे थे। मम्मा, गोरी आंटी के घर में कोई बुला रहा है। दोनों माँ बेटा गोरी के घर में जाते हैं। कोई मुझे यहाँ फ्रिज से बाहर निकाले। ये तो कोई फ्रिज के अंदर है। चिड़िया फ्रिज खोलती है तो रोता हुआ जग्गू फ्रिज से बाहर निकल आता है। हाँ, मुझे उस किक्की के बच्चे ने फ्रिज में बंद कर दिया था। गोरी कौवी भी आ जाती है। मम्मा, मुझे चिड़िया आंटी ने बचा लिया, वरना आज मैं मर जाता। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे बेटे की जान बचाई। आज से तुम मेरी काम वाली नहीं बल्कि मेरी बहन हो। कल से आप काम पर आ जाना और मेरे कुक्कू बेटे को भी साथ लेकर आना। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और जग्गू कुक्कू से दोस्ती कर लेता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आपका धन्यवाद।